अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के वर्स्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट जो है एजेंट कह लें, जिनके पास आपने नहीं जाना वीज़ा सर्विसेज के लिए या किसी भी एजुकेशन सर्विसेज के लिए। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अहमद शब्बीर, जिनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो भाई अहमद, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग अप। अहमद, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो और वो इनके पास ना जाएं। हाँ जी, किताब भाई, जब मैं अपना प्रोसेस अप्लाई कर रहा था, सारा कुछ देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो ये एक साहब थे जो सोशल मीडिया पे बड़े फेमस थे। इन्होंने कहा कि हम आपका वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे सारे स्टूडेंट्स के, हम नई कोई कंपनी वगैरह चला रहे हैं। तो इनसे रब्ता किया। इन्होंने सबसे पहले तो मुझे कहा जी आप हमें पैसे दे दें, पैसे जमा करवाएंगे, उसके बाद आपका कोई भी हम काम शुरू करेंगे। अच्छा। पैसे देने के बाद मुझे कहते हैं कि हम आपका सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उससे ऑफ़र लेटर आ गया तो देखेंगे कि हमने और किसी में करना है या नहीं। अगर ऑफ़र लेटर नहीं आया तो फिर उसके ऑब्वियसली सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में हम आपका अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद ऑफ़र लेटर आने के बाद मुझे कह रहे हैं कि अपना SOP और अपना जो GT वगैरह, जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारे आपने खुद लिखने हैं, हम आपको कुछ भी नहीं करके देंगे। बना के देता था नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये सारे काम खुद करने हैं। अच्छा। हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इन्होंने मुझे एम्प्लॉय रखा हुआ है और मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। SOP खुद लिखी आपने? SOP हमने खुद लिखी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने खुद तैयार किए। और फिर हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट को, जो यूनिवर्सिटी को अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट दी। उसके बाद इन्होंने हमारे से एक और डॉक्यूमेंट बनवाया अपने लिए कि आप हमें ये डिक्लेरेशन दें, आपके बैंक में जो इतने ट्रांजैक्शन हुई हैं उसको सारा एक्सप्लेन करें। ये एम्बेसी की या यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जब हमारा वीज़ा अप्लाई किया तो हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए इन्होंने हमारा मेडिकल वगैरह और बायोमेट्रिक्स कुछ भी खुद नहीं बुक करके दिया हमें। उसके लिए भी उन्होंने हमें कहा कि आप इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे जाओ और यहाँ पे सारा कुछ अपना काम खुद करो। और फिर जब हमारा वीज़ा अप्लाई हो गया तो हमारा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के बाद, यूनिवर्सिटी अगस्त में स्टार्ट हो रही थी, वीज़ा आया नहीं था, तो हमें एक गारंटी चाहिए थी इनकी तरफ से कि अगर हमारा वीज़ा खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाता है तो हमें इसका रिफ़ंड मिल जाना चाहिए, जो हमारा पहले सेमेस्टर की हमने फ़ीस दी है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी की ईमेल पे जाओ और यूनिवर्सिटी से खुद बात करो और उनको ही बताओ अपना सिनेरियो, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हुआ हमारे साथ। खैर, फिर वीज़ा आपका आया? वीज़ा हमारा आ गया और फिर हम ऑब्वियसली आ गए। हमारे अगस्त में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और सितंबर में वीज़ा आया था, तो 1 महीने हमने ऑनलाइन पढ़ा था और बाद में हम आए थे। चले नहीं है अहमद, थैंक यू। तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका। मतलब ये एजेंट तो भाई सारे काम स्टूडेंट के खुद ही करके देता है, एजेंट ही सारे काम करता है स्टूडेंट के। और अब लाहौर की गर्मी में आप भागे होंगे, तो वी कैन टोटली अंडरस्टैंड आपका। थैंक यू सो मच ये वर्स्ट एक्सपीरियंस बताने के लिए। आपके एजेंट कौन थे, प्लीज़ बताएं। जी, हमारे एजेंट का नाम था मिस्टर कुतैबा महमूद। तो भाई अहमद, थैंक यू सो मच। देखें, ये जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हम आपको क्यों देखें, SOP हम क्यों खुद से नहीं लिखते हैं, स्टूडेंट से क्यों लिखवाते हैं, GT डॉक्यूमेंट से क्यों खुद सेट करवाते हैं? क्योंकि देखें, स्टूडेंट की ना रिसर्च की आदत होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या गया है, क्या लिखा हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्या डॉक्यूमेंट्स गए हैं। कल को अगर इंटरव्यू हो जाता है, तो क्या करेगा वो? ठीक है, इंटरव्यू में क्या बोलेगा उसको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ना बच्चा पानी तक उठ के नहीं पीता है। तो इतना पैम्पर करके एजेंट भेजता है ना उसको इन मुल्कों के अंदर, कि वो पूरी ज़िंदगी एजेंट के पीछे भागता है। एजेंट बताएगा आगे क्या करना है, एजेंट बताएगा क्या कौन से कोर्स पे आना है, एजेंट के बगैर उसको कुछ पता ही नहीं है। जबकि इन मुल्कों में लोग होते हैं खुद मुख्तार, फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है, रिसर्च करके आदत होती है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ ये सुनिएगा। अच्छा, पहले तो ये बताएं, आपका इंटरव्यू हुआ था क्या? नहीं, इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ था, जिसका वीज़ा एक एजेंट ने अप्लाई किया था। और उसका प्रोसेस इस तरह हुआ था कि उसके एजेंट ने कहा था कि हम आपका वीज़ा डन बेस पे अप्लाई करेंगे और आपने हमें बस सेंड पे पैसे देने हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपका हम करेंगे। तो उसका नुकसान उसको ये हुआ कि उसको यही नहीं पता था कि उसने किस कोर्स में अप्लाई किया है, उसका जो उसने फेक एक्सपीरियंस बनाया है, कोई जो उसका गैप है उसको कवर करने के लिए, वो किस जॉब के लिए उसने एक्सपीरियंस बनाया है। तो जब उसका एम्बेसी का इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में उस बंदे को यही नहीं पता था कि मैंने क्या काम किया और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, फेक एक्सपीरियंस जो डाला हुआ है, वो मैंने किस चीज़ का डाला हुआ है। तो ऑब्वियसली उसका वीज़ा फिर रिजेक्ट हो गया। और वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद उसके ऊपर बैन भी लगा होगा, उसके बाद उसने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, दोबारा उसको रिजेक्ट हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें, ये वजह थी। अब हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। इनकी जो पूरी तैयारी करवाई, हमें इतने रिलैक्स हम हुए थे ना कि अगर कल को इंटरव्यू की कॉल भी आ जाती है, अहमद साहब ने डालेगा, क्योंकि उनको पता है पूरा मेडिकल से लेके GT खुद सेट की, SOP खुद लिखी। तो स्टूडेंट, अच्छा, इनकी रिसर्च की आदत बेहतरीन हो गई। अब उससे फ़ायदा ये हुआ, जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, बच्चे क्या करते हैं, ऊबर ईट्स की ऐप
ये डिलीवरी जो ऐप्स होती हैं ये बना के रखते हैं, इस पे काम शुरू कर देते हैं और वही एक साइकिल चल रही होती है, उठे बस वही 300 कमा लिए। ये आए, इनकी रिसर्च इतनी अच्छी थी, इन्होंने अपना अकाउंट एक ऐसी ऐप पे बनाया जाके जिस पे अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना रिमूवलिस्ट का अपना बिजनेस शुरू कर लिया आते साथ ही, एक बंदे ने आते साथ ही बिजनेस शुरू किया। अच्छा, उसके बाद पहला सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, फिर कॉल आई कि मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। मैंने कहा यार मेरी पूरी मेहनत, तब आप ये बोलेंगे मुझे वही 3-4 हज़ार डॉलर वाले कॉलेज में जाना है मुझे। मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहे हैं इससे अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, ठीक है, पैसे हैं मेरे पास, मुझे और अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। करंट फीस थी इनकी 9,800। जिस यूनिवर्सिटी में गया उसकी फ़ीस कितनी थी? 15,800। 15,800 में। क्यों? उसकी वजह क्या थी? कह रहे हैं मुझे और एक्सपोजर चाहिए, क्योंककि दिमाग अब इतना खुल चुका है रिसर्च करने के बाद। बंदा कह रहा है मुझे और महंगी यूनिवर्सिटी में जाना है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें मैंने ये कुछ नहीं कहा था, ये किसी के दिमाग में आया कि बोले महंगी यूनिवर्सिटी में डलवा दिया अपने कमीशन के लिए। भाई जितनी महंगी यूनिवर्सिटी होती है कमीशन उतना कम होता है, ठीक है। खैर, उसके बाद 6 महीने के बाद अहमद भाई निकल गए यूके घूमने के लिए। यूके का वीज़ा किसने अप्लाई किया था? वो भी खुद अप्लाई किया था, और वो भी इसलिए कर लिया कि क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया का सारा मेरे से प्रोसेस खुद करवाया था। तो अगर मैं पाकिस्तान में होता तो ओबियसली मैं किसी एजेंट के पास जाता यूके का विजिटर वीज़ा लेने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का करने के बाद आके पता चला कि भाई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए आपने किस तरह वीज़ाज़ लेने हैं कंट्रीज़ के, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे खुद अपने बनाने आने चाहिए। तो वो ऑब्वियसली खुद आके फिर अप्लाई किया, तो वो कोई 5-6 दिन में लग गया था, और फिर इस तरह। देखिए, अब स्टूडेंट आने के साथ ही यूके का वीज़ा, उसके बाद 9 मुल्कों के वीज़ा खुद अप्लाई कर चुके हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे ही 9 मुल्कों के वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अच्छी ऑस्ट्रेलिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कंप्लीट होते साथ ही इंटर्नशिप भी लग गई आईटी की। उस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये हुआ आईटी की इंटर्नशिप भी लग गई, और अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद हम वीडियो बनाएंगे कि भाई अहमद की PR भी हो गई। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। क्यों? अगर मार्केटिंग वीडियो होती ना तो हम वीडियो उस टाइम पे बनाते 2021 में कि भाई देखें हमने इनका वीज़ा लगवा दिया, हमारे तो चाचा बैठे इमिग्रेशन के अंदर, हमने ये कर दिया वो कर दिया। सही, इनको नज़र लग जाती, प्लस 10 स्टूडेंट हमारे पास और आ जाते, हमारे मुंह में जगह इतनी होती है जिसको हम चबा सकते थे, ठीक है। एक्स्ट्रा काम आ जाता, किसी का केस ख़राब कर देते। बल्कि इस वीडियो से ना और हो सकता है हमारी डी मार्केटिंग हो जाए, लोग भाग जाए, अरे कैसे पागल एजेंट है, SOP हाँ महंगी यूनिवर्सिटी में डलवा रहे हैं, और हम SOP भी खुद लिखवा रहे हैं, GT भी खुद लिखवा रहे हैं। नहीं भाई, हमें यहाँ नहीं जाना इनके पास। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अपना पूरा प्रोसेस खुद से देखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तो भाई हम चाहते हैं बच्चा इतना खुद मुख्तार बन के आए कि उसको यहाँ पे आके किसी एजेंट के पीछे भागना ना पड़े। तो यही आपके सामने जीती जाती मिसाल है। इनकी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है IT की, और अगर किसी के पास भी IT की कोई भी जॉब हो, भाई कोई रेफरेंस हो, प्लीज़ डू लेट अस नो। और रिसर्च हो गया? हाँ, नहीं ढूंढ रहे हैं भाई। लड़का अच्छा है, ठीक है, मैं जानता हूँ 4-5 साल से, अच्छी फैमिली है, पढ़ा लिखा है, मुल्कों में घूम के आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया की PR भी होने वाली है। तो अगर कुछ हो तो मैं इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगा इनका, ठीक है, कर दूँ? डन हो गया जी, डन हो गया। तो ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, और अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो अच्छा पढ़ लो, और भाई अच्छा पढ़ लो के पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।